स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। रुड़की में कृषि कानूनों के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुंजा बहादुरपुर स्थित शहीद स्मारक से इकबालपुर तक किसान पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसान कांग्रेस सड़कों पर उतरकर और विधायक विधानसभा में किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। इसका संकल्प कुंजा स्थित शहीद स्मारक पर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शहीद राजा विजय सिंह स्मारक पहुंचे और बड़ी संख्या में किसानों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीद राजा विजय सिंह देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने आजादी के लिए बिगुल बजाया था। रावत ने कहा कि किसान आंदोलन में काफी किसान शहीद हो चुके हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। राज्य सरकार झूठ बोलकर किसानों और प्रदेश की जनता को ठग रही है। किसानों के साथ कांग्रेस किसानों के संघर्ष के साथ श्री राहुल गांधी प्रियंका गांधी किसानों के संघर्ष के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने ममता जी हम सब लोगों ने निर्णय लिया और कि राजा विजय सिंह जी जो हमारे इस क्षेत्र के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1857 के किसान विद्रोह में जिन्होंने अगुवाई की और अंग्रेजों का मुकाबला। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र नागा सन्यासियों का पहुंचना है, जो शुरू हो गया है। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आगामी 3 मार्च को निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में नागा सन्यासी शिरकत करेंगे। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के प्रांगण में पहुंचे नागा सन्यासियों का अखाड़े के सचिव और अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ निरंजनी अखाड़ा में कुंभ से जुड़े धार्मिक कार्यों का आगाज हो गया। माना जाता है कि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म को बचाने में नागा सन्यासियों की सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में नागा सन्यासियों को कुंभ में स्नान का विशेष स्थान मिलता है। निरंजनी अखाड़े में पहुंचे नागा सन्यासियों का यहां विधि विधान से पूजन किया गया। इस मौके पर कई धार्मिक कार्य संपन्न हुए। रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी सेड़ के पास अगस्त मुनि की तरफ से आ रही मैक्स गाड़ी पर अचानक बोल्डर टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि लोग इस जगह पर सतर्क होकर चल रहे थे और तुरंत लोग गाड़ी से भाग गए। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक को हल्की चोट आई। वहीं सूचना पर एम्बुलेंस के साथ जिला आपदा प्रबंधन की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मसूरी के लायंस क्लब हिल्स के तत्वाधान में हिमालय हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने निशुल्क नेत्र जांच शिविर और जनरल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। लायंस हिल्स की अध्यक्षता ममता भाटिया ने बताया कि शहर के कई स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाते थे, लेकिन लंडोर बाजार के लोगों को यह लाभ नहीं मिल पाया था। इसी को देखते हुए यहां पर निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र चिकित्सकों ने लोगों का परीक्षण किया। लायंस हिल्स की अध्यक्ष ममता भाटिया ने बताया है कि शहर के कई स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाते थे, लेकिन लंढोर बाजार के लोगों को यह लाभ नहीं मिल पाया था। वहीं इसी को देखते हुए यहां पर निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र चिकित्सकों ने लोगों का परीक्षण किया है।
वेलकम मसूरी हिल्स के द्वारा आई चेकअप कैंप और जनरल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। मैंने सोचा मसूरी में पिक्चर पैलेस, लाइब्रेरी साइड कैंप अक्सर लगते रहते हैं। लंडौर वाले एरिया में काफ़ी कम लोग कैंप लगाते हैं, तो मेरी ये सोच थी कि इधर बुच्चड़खाना, लक्ष्मणपुरी, मैंने खुद जाकर वहाँ पे पंपलेट बांटे हैं, घर घर में जाकर बोला है, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस साइड आके कैंप लगाया है। और आंखें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आइज़ की तो देखभाल करनी चाहिए। तो यही मेरी सोच थी कि हमें आंखों का चेकअप कैंप लगाना चाहिए। मेन फोकस मेरा आइज चेकअप कैंप पर है। जिनका भी ऑपरेशन की नीड होगा, हिमालय हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। मसूरी में लायंस क्लब हिल्स के द्वारा और हिमालयन हॉस्पिटल जोली ग्रांट के सहयोग से एक नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क नेत्र शिविर एवं स्वास्थ्य जांच का शिविर यहाँ लगाया जा रहा है, जिसमें सभी मरीजों को निःशुल्क नेत्र जांच और स्वास्थ्य जांच होगा। ये सभी मरीजों की नेत्र की जांच करेंगे। जिन मरीजों को मोतियाबिंद को ऑपरेशन करना है या अन्य नेत्र उपचार की आवश्यकता है, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा और दवाइयाँ भी यहाँ पर निःशुल्क दी जाएंगी। विकासनगर में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिविर में फरियादियों से ज्यादा अधिकारी नजर आए। वहीं शिविर में कुल 8 शिकायतें आईं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस शिविर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना है और मौके पर ही जन शिकायतों का निस्तारण करना है। बता दें कि इस शिविर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि इन शिविरों का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना है, जिससे कि जो जनता है वो इन सुविधाओं से उपलब्ध हो सके। साथ ही मौके पर ही जन शिकायतों का निस्तारण करना है। है, लेकिन जितनी मैं उम्मीद कर रहा था उतने नहीं है। उसके लिए एक निर्देश भी दिया गया कि कैंप की जो लगने की जो सूचना है वो थोड़ा वेल इन एडवांस, ताकि लोगों तक पर्याप्त सूचना मिले। और अच्छी बात यह है कि अधिकांश विभागीय प्रतिनिधि सब मौजूद हैं और फरियादी भी काफ़ी है और बहुत लाभकारी होता है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को दूर दराज के चक्कर काटने पड़ते हैं, एक तो उसका समाधान हो जाता है और फिर जो उच्च स्तर पे भी जिसका निस्तारण होना होता है वो भी विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उच्च स्तर पे। रुद्रप्रयाग में 12 से 14 मार्च तक आयोजित चित्रबटिया नेचर फेस्टिवल के पोस्टर का डीएम ने जिला कार्यालय कक्ष में विमोचन किया। विमोचन के अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी वैभव कुमार, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर और रिलायंस फाउंडेशन के टीम लीडर प्रकाश सिंह मौजूद रहे। चिरबटिया ने नेचर फेस्टिवल का आयोजन इको टूरिज्म के तहत होगा। पोस्टर का विमोचन करते हुए डीएम ने कहा है कि प्रभागीय वन अधिकारी वैभव कुमार द्वारा नेचर फेस्टिवल का नेतृत्व किया जा रहा है। जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत वन क्षेत्र में मौजूद रमणीक स्थलों में बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, विलेज टूर सहित अन्य साहसिक पर्यटनों का आयोजन किया जाएगा। नेचर फेस्टिवल के आयोजन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार थोक केंद्र उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन और भाजपा जिला महामंत्री विकास तिवारी पर पूर्व राशन विक्रेता के भाई द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप से आक्रोशित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दूधाधारी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही आरोपी भाजपा नेता को थोक केंद्र उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन पद से हटाने की मांग की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आकाश भाटी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समेत सभी बीजेपी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली त्रिवेंद्र सरकार को भ्रष्ट चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।
बता दें कि प्रदेश सरकार से मांग करते हुए जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली त्रिवेंद्र सरकार को भ्रष्ट चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इसके बारे में यह बताया गया है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं समस्त हरिद्वार के जनपद के लोगों को कि जो उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन हैं उन्होंने जो सुविधा पर पदम कुमार जी उपभोक्ता की एक जो दुकान है लक्सर में निवासी, उस दुकान पर वो कार्यरत थे और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनसे चेयरमैन द्वारा पक्का करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई और जब उन्होंने पैसे दिए उसके बाद उनसे 2 लाख रुपए और मांगे, तो जब उन्होंने नहीं दिए तो उसको सुविधा पर। लक्सर में पिछले कुछ दिनों से स्मैक की तस्करी का धंधा जोरों पर चल रहा है। लक्सर पुलिस लगातार नशे के तस्करों की कमर तोड़ने पर लगी हुई है। इसी दौरान सूचना पर पुलिस ने कुआं खेड़ा गांव के पास से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस की सूचना मिली थी कि कुआं खेड़ा गांव के पास स्मैक तस्कर कुछ स्मैक लेकर बेचने आए हुए हैं। सूचना के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर घेराबंदी कर ली और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 83.01 ग्राम स्मैक बरामद की गई। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते एक स्मैक के साथ तस्कर को पकड़ा गया है। ये खबर लक्सर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसके पास से 43.01 ग्राम स्मैक को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं इस मामले में कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया है कि एसएसपी के आदेश पर नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते एक स्मैक के साथ तस्कर को पकड़ा गया है। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। देर रात हरिद्वार की शिवमूर्ति गली में स्थित एक होटल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों में 2 युवतियां भी शामिल हैं, जबकि एक बिजनौर के झालू नगर पंचायत का सभासद बताया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि होटल का मैनेजर ही सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों को लड़कियों की सप्लाई करने का काम करता है। उसके मोबाइल में लड़कियों की फोटो और कई नंबर भी मिले हैं। इनके पास से 55,000 की नकदी भी बरामद हुई है। फिलहाल गिरफ्तार 5 आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। जब कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि शिव मूर्ति के पास में एक वेलकम इन होटल है और उसमें देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है, तो उस सूचना पर हमारे द्वारा वहां पर दबिश दी गई, जिसमें 2 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। और इसके अतिरिक्त जो होटल का मैनेजर। विकासनगर में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हर दिन क्षेत्र की पुलिस नशा तस्करों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार कर रही है। इसी क्रम में विकासनगर की सीमा से लगी कुल्हाल चौकी पुलिस ने 2 नशा तस्करों को 13.83 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए नशा तस्कर सेलाकुई क्षेत्र में स्कूल कॉलेज के छात्रों को कम रेट पर मादक पदार्थ बेचते थे। फिलहाल पकड़े गए तस्करों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विकासनगर तहसील क्षेत्र में पुलिस ने पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पकड़ा गया आरोपी सेलाकुई से पशु चोरी कर बड़ा मुनाफा कमाता था। पशु चोर राकिब सेलाकुई के जमनपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने मकान मालिक का भी पुलिस एक्ट में चालान किया है। पशु चोर के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रुड़की की खानपुर विधानसभा के मिलाप नगर ढंडेरा में पिछले करीब 10 सालों से पानी की निकासी की समस्या लगातार ऐसी ही बनी हुई है, जिस पर शासन प्रशासन कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। जबकि स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
आपको बता दें कि 2013 में कांग्रेस की सरकार ने 175 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट पास कराया था, लेकिन उसके बाद से आज तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो पाया। यह समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। सब कुछ जानने के बाद भी स्थानीय नेता और विधायक अनजान बने हुए हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब तक इन लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल पाता है। ये तो कई वर्षों से जो है पानी भराव की समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खाली पानी नहीं है, इसमें सीवर का पानी भी है, वैसा भी जो है गंदा पानी भी है। इसी से लोग बाग को आना जाना पड़ रहा है, बच्चों को आना जाना पड़ रहा है। गंदगी लोगों के घरों में घुस रही है, जो है लोग बाग अपने घरों तक नहीं जा सकते। इसमें आप सरकार की कमी है, सीधा बिल्कुल। कई वर्षों से ना तो यहाँ से विधायक ने शिकायत की गई। हाँ, कई बार कहीं को दिखाया भी। यहाँ पर सांसद है, विधायक है, सांसद हमारे ऐसे हैं यहाँ पर बीजेपी के कि उन्होंने कभी आकर क्षेत्र में देखा ही नहीं। स्क्रीनिंग मटेरियल डालने का प्राविधान है, जो पत्थरों के बीच के स्पेस में जाके और पानी के साथ स्प्रिंकल करके जब हम उसे कॉम्पैक्ट करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया फर्म बेस तैयार होगा। और एस्टीमेट के बाहर जा रहा है, जिसमें जो खेत से मिट्टी उठाकर डाली जा रही है उस पत्थरों में, तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाएगी? उसको काम को बंद कराया जाएगा, और यदि निरंतर कोई ऐसा ठेकेदार करता है तो हम उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, डी रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपके संज्ञान में कि काफ़ी समय से प्रशासन लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है और अपने स्तर से कई बार निरीक्षण भी किया गया है और पैच वर्क करवा करके जल भराव की समस्या का निराकरण हाईवे पर भी करवाया गया है। अभी जो फिलहाल जो मिलापनगर में इंटरनल एरियाज में भी जल भराव को लेकर के एक कंप्लेन रेज की गई थी, उस संबंध में कल एसडीएम द्वारा की अध्यक्षता में एक टीम द्वारा टेक्निकल सर्वे किया गया है और इसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि जो हमारे पास सार्वजनिक भूमि है, जैसे महाराणा प्रताप स्कूल के सामने है और भी जगह पर है, उनमें किसी प्रकार से इस व्यवस्था को बना करके पानी की निकासी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में 7 प्रस्ताव आए, जिस पर मंत्रियों की सहमति हुई। बैठक में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। संस्कृत शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित किया गया। कृषि मंडी में अध्यक्ष एक बार फिर ही नॉमिनेट किया जा सकेगा, जबकि वन भूमि पर दी गई लीज की नवीनीकरण और नई लीज की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 कोई संशोधन नहीं किया गया और यह 10 साल की गई। उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन और सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 47 में संशोधन किया गया है और कोविड-19 के इलाज के लिए डेडिकेटेड 600 बेड के अस्पताल, जिसमें 50 आईसीयू बेड में सम्मिलित होने के संबंध में मंत्रियों ने निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के इलाज के लिए डेडिकेटेड 600 बेड के अस्पताल, जिसमें से 50 आईसीयू बेड में सम्मिलित होने के संबंध में मंत्रियों ने निर्णय लिया है। पहाड़ समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।